लेटर राइटिंग, ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में 100% आता है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लेटर कैसे होते हैं। तो लेटर 2 टाइप्स की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। अब फॉर्मल लेटर्स कौन कौन से होते हैं? अरे भाई, वो लेटर जो हम किसी प्रिंसिपल को लिखें या किसी एडिटर को लिखें या किसी डायरेक्टर, हायर अथॉरिटीज, कमिश्नर, या वो सब लेटर्स जो हम किसी रिस्पेक्टिव पर्सन या किसी रिस्पेक्टेबल पर्सन को लिखते हैं, वो सब फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। जैसे कि आप स्कूल जब जाते हैं तो आप फॉर्मल कपड़ों में जाते हैं, प्रॉपर ड्रेस कोड है, वैसे ही फॉर्मल लेटर लिखने के भी कुछ तरीके हैं, उसमें मनमानी नहीं चल सकती। इनफॉर्मल लेटर्स जो अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। अब आजकल इसका यूज कम होता है जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप, क्योंकि अब व्हाट्सएप पे बात हो जाती है, वीडियो कॉल हो जाती है, मोबाइल पे बात हो जाती है, तो अब लोग लेटर्स कम लिखते हैं इनफॉर्मल। लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वी मस्ट नो रिगार्डिंग व्हाट इज फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। बोर्ड एग्जाम्स में या फिर नॉर्मल एग्जाम्स में भी, 9th के क्लास में भी कोई सा भी लेटर आ सकता है, फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर। तो लेट्स स्टार्ट। लेटर लिखते वक्त हमें ये बात जरूर ध्यान रखनी है, 2 मेन बातें हैं, पॉइंट टू रिमेंबर। नंबर 1 कि हम लेटर किसको लिख रहे हैं और किस टॉपिक पे लिख रहे हैं। क्वेश्चन में वो आसानी से आपको मिल जाएगा। एंड हर फॉर्मेट, ये जो लेटर लिखने का तरीका है उसके हर स्टेप के मार्क्स हैं, तो स्टार्टिंग के जो स्टेप्स हैं वो आप देख लीजिए। नंबर 1, सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस लिखेंगे। सेंडर यानी कि जो लिख रहा है। क्वेश्चन में मेंशन होता है कि यू आर अनुज, यू आर अनुजा, तो जो भी नाम लिखा हो वो नाम और फिर अपना एड्रेस मैक्सिमम 3 लाइन्स में आप लिख दीजिए। फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर डेट लिखिए। डेट का पैटर्न यही रहने वाला है। उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए। अब आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस ही मेंशन होगा लेटर में, उसका एड्रेस यहाँ डाल दीजिए। फिर आप सर या मैडम करके उनका सैल्यूटेशन कर दीजिए और फिर आफ्टर दैट यू आर राइट द सब्जेक्ट। बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं फिर डियर सर लिखते हैं, बट ये चेंजेस आए हैं करिकुलम में, तो आप इसको ध्यान रखिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर। ये स्टार्टिंग का फॉर्मेट है। आप अगर इतना भी लिख कर आओगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स जरूर मिलेंगे। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखना है। किस बारे के लिए? कि आपकी सिटी में जो रोड्स की कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि आप कौन हो, तो आप XYZ का यूज भी कर सकते हो या फिर अपना एड्रेस भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने यूज करा है अपने मन का एड्रेस, B201 KK अपार्टमेंट्स, नोएडा, न्यू दिल्ली, दिस। फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर आप डेट मेंशन करिए जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं। फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर आप लिखिए आप किसको लेटर लिख रहे हो, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया दिस। फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर आप लिखिए डियर सर। फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर आप लिखिए सब्जेक्ट, दैट इज बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब भी एडिटर का लेटर आए तो आप ये लाइन याद कर लीजिए, जस्ट मग अप दीज लाइन्स, ये दीज 3 लाइन्स, तो आपका लेटर पूरा हो जाएगा। अगर आपने ये 3 लाइन्स लिख दी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये 3 लाइन जरूर याद कर लेना जब आप एडिटर के लिए आए लेटर। ठीक है, देखिए कैसे। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आपके एस्टीम न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स, जो भी सब्जेक्ट हो, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, ईव टीजिंग की प्रॉब्लम, वट एवर द प्रॉब्लम, आप यहाँ पर वो सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिएगा। यही सेम सब्जेक्ट यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, 3 पैराग्राफ्स होते हैं, तो 3 पैराग्राफ में डिवाइड होता है एक लेटर। तो फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर, ये है स्टार्टिंग। ठीक है, जो बीच का पार्ट होता है दैट इज बॉडी ऑफ लेटर। यहां पर आप सारी ग्राम कहानी लिखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो गई इससे। तो क्या प्रॉब्लम हो गई? इन आवर सिटी देयर आर मेनी पॉट होल्स, बहुत गड्ढे हो गए रोड्स पे। द व्हीकल्स हैव टू हॉल्ट आफ्टर सम सेकेंड टू एडजस्ट विद द रोड। रोड के संग एडजस्ट करने में व्हीकल्स को थोड़ा टाइम लगता है और लोग स्मूथली अपना व्हीकल्स ड्राइव नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट्स के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, ये पूरी कहानी कॉजेस लिख दी कि क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उस प्रॉब्लम से। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ में आप लिखेंगे, ये अच्छा होगा, ये भी आप याद कर लीजिए। ये 2 लाइनें, ये 2 पैराग्राफ आप इसकी जो राइटिंग स्टाइल है ये याद कर लीजिए। फुल मार्क्स यू विल गेट। इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न अथॉरिटीज विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर। वो इस मैटर को देखेंगी एंड उसके लिए कुछ मेजर्स लेंगी इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए। ये सब आप 1 बार 2 बार पढ़ोगे, सब दिमाग में खुद ही छप जाएगा, फिर अपने आप फ्लुएंटली खुद ही लिखते चले जाते हैं।